गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पे आ जाए जितने भी फंदा एक बारी पूरी बाबा कुर्सी के नीचे घुसे। ओके, अपना खिलाओगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं पी रही हूँ चाय यहाँ पर अकेले, क्योंकि मेरे साथ में चाय पीने वाले लोग बिजी है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। एक इंसान का यहाँ काम नहीं ख़त्म हो रहा और दूसरा अपनी क्रिएटिविटी नहीं देख रही है। अनाया ने यहाँ पे लक्ष्मी माता का इतना सुंदर फोटो बनाया था, लेकिन दिखा नहीं रही थी। आज है अष्टमी का दिन, यानी कि मंगलवार की शाम, और यहाँ पे हम शाम की आरती कर रहे हैं। हमारा फास्ट है हम दोनों का ही, तो इसलिए हम यहाँ पे पूजा पे बैठे। वैसे डेली ही करते हैं एनीवेज। तो यहाँ पे मेरी बेटी बदमाशी ना करे, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऊपर उसने अपने एक स्पेशल भगवान जी लगा रखे हैं, गणपति जी। तो वहाँ पे गई है वो उनको टीका करने के लिए, और इसीलिए मैं उसको सपोर्ट करी थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है वो गिर जाएगी। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। पूजा के बाद मैं करने लगी थी कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि आज फास्ट भी था और रात में खाना भी था। तो मैंने यही बना लिया। मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत मन था, वरना मैं तो फ्रूट खा के ही काम चला देती हूँ, लेकिन उन्हें खाना था तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। फिर खा के अनाया चली गई नीचे गरबा करने के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं गई, मैं थक गई थी, लेकिन अनाया बिल्कुल नहीं थकती और ज़रूर जाती है। यहाँ से शुरुआत होती है नवमी के दिन की सुबह की। तो मुझे बनाना था प्रसाद, तो इसलिए मैं यहाँ पे चूल्हे के पूजा करने लगी थी। और सुबह का टाइम तो एकदम पंख लगा के उड़ रहा होता है, तो मैंने तो कंघी भी नहीं किया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फूल ले जाओ। तो मैंने बच्चों को सुबह 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे 9 बजे बहुत ज़्यादा अर्ली होता है। तो लेकिन आप देख सकते हो मैं कितना हड़बड़ में खाना बना रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आई विल कीप इन माइंड कि मैं देर से ही बनाऊँगी, ताकि मतलब मैं भी रिलैक्स रहूँ और चीज़ें ईजी हो जाए। थोड़ा ही दे दो जब तक मैं भर लूँगी बात। यहाँ पे गरबा काफ़ी रात तक चलता है, तो बच्चे माँ के साथ तो बच्चे भी जागते ही हैं। तो बच्चे भी मतलब सो रहे थे, शायद 11-12 बजे तो उठ ही रहे हैं बच्चे, तो कहाँ ही आएंगे। ठीक है, तो आप लेके चले जाना, अभी तो टाइम है ना। अभी आप कपड़े पहनो फटाफट ना। मैं अनाया से कह रही थी कि अपने फ्रेंड्स को बुला लो, तो अनाया मुझे बता रही थी कि उनको घर से लेने जाना पड़ेगा। तो बात यही हो रही थी। माता रानी के भजन। माता रानी के भजन। माता रानी के भजन। तो फाइनली मैंने बहुत ही मेहनत के बाद बहुत ही अच्छा प्रसाद बना लिया था, और यहाँ पे मैं भोग के लिए, भगवान के लिए पहले प्रसाद निकाल रही थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आलू छील रहे, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी भी बनानी थी, और एक बेल बच चुकी थी, मतलब एक बच्ची आ गई थी, सिर्फ एक ही आई थी। तो इसीलिए मुझे फटाफट मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, जब तक वो बाकी बच्चों को बुलाने के लिए गए थे। तो सुबह मतलब इन्होंने पूजा वगैरह कर दी, तो मैंने फटाफट प्रसाद बना लिया। ही हेल्प मी लॉट, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी सुबह के सिचुएशन के हिसाब से। सुबह का सारा पूजा वगैरह सब उन्होंने ही किया था, तो मुझे प्रसाद बनाने में काफ़ी इजी हो गया था। अदरवाइज़ दोनों जगह मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता शायद, और देर भी हो जाता मुझे। इधर
इधर इधर आ जाओ। 3 4 5 6 7 है। तो फाइनली बच्चे आ गए थे और मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस, क्योंकि ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी अब मैं करने लगी थी। यहाँ पे 6 ही बच्चे हैं, बाकी 3 बच्चे बाद में आए थे जब वो सो के उठ गए थे तब। तो उसके मुझे लगा था नहीं आएंगे, बट आई फेल्ट लकी जब वो लोग आए तो सीरियसली। तो सुबह कन्या पूजन मैंने ऐसे इंस्टॉलमेंट में किया और 1 बज गया था। 9 बजे का टाइम दिया था मैंने और 1 बज गया। मैंने 1 बजे के बाद शायद खाना खाया था। चुप आपकी बारी है। एक बारी पूरी उलट देना। और मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छे से आशीर्वाद लेना। भैरव बाबा कुर्सी के नीचे घुसे। भैरव बाबा कुर्सी के नीचे घुसे हुए। हाँ, भैरव बाबा सबसे ऊपर है ना, इसीलिए वहाँ कुर्सी के नीचे अलग से स्थान लिए। लेकिन बहुत ही अच्छे से मेरा कन्या पूजन हो गया था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आई विल कीप कि थोड़ा सा देर से ही बुलाऊंगी बच्चों को, ताकि उन लोगों को भी इजी रहे और मुझे भी इजी रहे, क्योंकि जो रश मैंने सुबह मचाया हुआ था हड़बड़ी वो ना हो। और बाद में फिर ऐसा लग रहा था कि क्या ही पॉइंट हुआ, मतलब जल्दीबाजी करने का, अच्छा तो देर से ही कर लेते। तो ये था। और एनीवेज़ मैं यहाँ पे फिर पूजा हो गई थी, कन्या पूजन हो गया था। तो फिर हमारे यहाँ पर मांग खोइचा भरा जाता है भगवान जी का, तो मैं ये हमेशा पंडाल पे करती हूँ। लेकिन यहाँ पे पता नहीं पंडाल लगा हुआ था कि नहीं, ऑल्दो मुझे रात में मिल गया था, लेकिन मैंने घर में ही कर लिया था तब तक। आपका ही दोस्त है ना बेटा? हमें तो नहीं पसंद ये दोस्त, डर लगता है हमें। डॉगी मुझे पसंद नहीं, पर हमारे इधर जो रहते हैं ना, मैं सामने डॉगी, वो पसंद है आपको? वो मुझे थोड़ा बहुत पसंद है, क्योंकि वो किसी और का डॉगी है तो इसलिए पसंद है। क्योंकि वो ट्रेंड है वो। अच्छा, वो पुलिस का डॉगी है ना। हाँ, इसीलिए पसंद है। तो आज का मेरा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक था, घर पे काफ़ी लोग थे। मैं 3 बजे शायद फ्री हुई होंगी और उसके बाद मैं एकदम थक के सो गई थी। और फिर उसके बाद हस्बैंड आए, फिर वही पूजा पाठ शाम का किया। और अनाया को मैंने रेडी कराया, क्योंकि अनाया को जाना है गरबा में। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे आना था, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पर गूगल पे सर्च वर्च करके। पास में ही था, पता नहीं मैं क्यों नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे भगवान जी के दर्शन करने। और यहाँ पे चल रहा था नाटक, जो कि हमने थोड़ा सा रुक के देखा बस। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा के। चले असोम दादा। सबसे पहले तो मैं इस ड्रामा के जो निर्देशक थे वासुदेव दा, कोऑर्डिनेटर बोधी, और यहाँ पे एक शो चल रहा था, काफ़ी अच्छा शो था, इनकी खुद की लैंग्वेज में ही चल रहा था। तो बस हमने देखा नहीं, क्योंकि अनाया को गरबा भी जाना था। उसे बहुत ही जल्दबाजी मचा रही थी वो कि चलो मुझे गरबा जाना है, क्योंकि देर हो जाता है इसलिए। तो फिर भी हम यहाँ पे पौना घंटा रुके थे और भगवान जी के दर्शन किए, सारा कॉम्प्लेक्स अच्छे से देखा, आइसक्रीम खाए और उसके बाद हम वापस से सोसाइटी के लिए, मतलब घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पे था आज लास्ट गरबा और वो भी बहुत ही अच्छा था, तो अटेंड तो करना ही था। कैसा लग रहा है आपको आइसक्रीम? बहुत बढ़िया। खाओगे? अपना खिलाओगे? अनाया का तो मैं ज़रूर खाऊंगी, पहले अपना खा लेते जल्दी से। नवरात्रि में हर जगह गुजरात में इसी तरीके से सजावट हो रखी है लड़ियों की, बहुत अच्छा दिखता है। वाह वाह, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अब वो बगल वाला सोसाइटी भी सजा हुआ था अभी, बहुत बढ़िया। यहाँ करती हूँ मैं अपना वीलॉग एंड। और जिन लोगों ने मुझे नहीं सब्सक्राइब किया और जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।